ओम श्री गणेशाय नमः। वंशे विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में उपशास्त्री प्रथम खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य द्वितीय पत्र की है। इसके अंतर्गत हम लोग राष्ट्रभाषा हिंदी से उसने कहा था कहानी, जो कि मूर्धन्य कहानीकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है, उसकी कथा सारांश हम लोग जानेंगे। प्रस्तुत कहानी उसने कहा था ब्रिटिश सेना में कार्यरत एक फौजी की कहानी है। ब्रिटिश फौज की सिख रेजिमेंट के एक जमादार लहना सिंह के अपूर्व शौर्य, एक सैनिक की महत्वाकांक्षा एवं मनोदशा की सफल अभिव्यक्ति है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस कहानी में अदम्य साहस का सजीव चित्रण किया है। 12 वर्ष की आयु में लहना सिंह अपने मामा के घर आया था। उसकी भेंट एक 8 वर्ष की बालिका से एक दुकान पर होती है। वह बालिका भी अपने मामा के घर ही आई थी। वहाँ अक्सर लहना सिंह की मुलाकात बाजार में उस लड़की से हो जाया करती थी। वह उससे पूछ बैठता था कि क्या उसकी शादी पक्की हो गई। उत्तर में लड़की शर्माकर धत कहकर भाग जाती थी। एक दिन पुनः उसके पूछने पर उस लड़की ने कहा कि हाँ, कल मेरी सगाई हो गई है। यह सुनकर लहना सिंह अत्यंत उद्विग्न हो जाता है। कालांतर में लहना सिंह ब्रिटिश फौज के सिख रेजिमेंट में भर्ती हो गया। बीच में वह छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। लड़ाई पर जाते हुए वह सूबेदार हजारा सिंह के घर पर रुका। सूबेदार की पत्नी पर दृष्टि जाते ही वह आश्चर्यचकित रह गया। सूबेदार की पत्नी वही बालिका थी जिस पर वह अपने ननिहाल में आसक्त हो गया था। सूबेदार की पत्नी ने उससे आग्रह किया कि उसके पति एवं एकमात्र उसका पुत्र, जो सिख रेजिमेंट में कार्यरत है, उसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखेगा। युद्ध क्षेत्र में लहना सिंह ने अद्वितीय शौर्य का परिचय दिया। शत्रुओं की जर्मनी सेना के आक्रमण को उसने निष्फल कर दिया और अपने साथियों के सहयोग से बड़ी संख्या में उन्हें मार भगाया, किंतु स्वयं भी गंभीर रूप से लड़ते हुए घायल हो गया। सूबेदार को भी गोली लगी थी। डॉक्टरों की राहत टीम के आने पर जमादार स्वयं न जाकर सूबेदार एवं अन्य लोगों को गाड़ी में भिजवा देता है। लहना सिंह आत्मसंतोष से गर्वित था। उसने सूबेदार की पत्नी के द्वारा किए गए आग्रह एवं दिए गए वचन का पूरी तरह पालन किया था।
अंततः उसका प्राणांत हो जाता है, किंतु उसके मुखारविंद पर गौरव, स्वाभिमान तथा आत्मोत्सर्ग का भाव स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा था। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहानी का शीर्षक सर्वथा उपयुक्त एवं सार्थक रखा है, क्योंकि सूबेदार की पत्नी ने अपने पति एवं पुत्र की सुरक्षा करने के लिए जो उससे कहा था, उसका उसने अक्षरशः पालन किया था। कहानी विषय वस्तु, भाषा शैली और शिल्प के कारण अपने समय से भी बहुत आगे की रचना प्रतीत होती है। यह कहानी अपनी भाषा शैली और शिल्प को लेकर आज भी उतनी ही तरोताज़ा और रचनात्मक कौतुक सरीखी प्रतीत होती है। कौतुक का अभिप्राय यह नहीं कि उसकी विषय वस्तु या कथ्य कम महत्वपूर्ण अथवा अगंभीर है। सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। यह कथ्य कम महत्वपूर्ण अथवा अगंभीर है। कहानी का विषय वस्तु और कथ्य अधिक गंभीर, महत्वपूर्ण तथा समय से बहुत आगे का है। प्रस्तुत कहानी लेखक की अमर रचना है। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। यह एक कालजयी रचना है। प्रसिद्ध फिल्मकार विमल राय ने इस कहानी पर एक फिल्म भी बनाई थी। शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति और उसकी स्वाभाविक उत्सर्गमय अभिव्यक्ति इस कहानी का कथ्य है। कहानी की घटनाओं में स्वाभाविक नाटकीयता है, जो मन पर अपने उत्कर्ष की ओर संचरण करती हुई गतिशीलता के कारण जबरदस्त असर डालती है। लहना सिंह सूबेदारनी के प्यार के किरण को दुनिया से बचाकर अपने हृदय में संजोए रहा और युद्ध में अपने प्राणों की बलि देकर भी हजारा सिंह और बोधा सिंह की रक्षा की। इस प्रकार इस कहानी का अंत होता है। ये कहानी दुखांत है, क्योंकि नायक का अंत में नायक की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।